परमात्मा की खोज में निकले हुए साधकों को अक्सर एक बात का ख्याल आता है कि उनका मार्ग क्या है। क्या वो भक्ति मार्गी है, वो या ध्यान मार्गी है, उन्हें किस मार्ग पे चलना है। और इसके लिए वो सवाल जवाब करते रहते हैं। सर्वप्रथम तो आपको जो सहजता से इमीडिएटली आपको समझ में आता है, आपको मिलता है, उस मार्ग पे चल पड़ो। परमात्मा के रास्ते पर बढ़ने से पहले सवाल जवाब ना करो, टाइम पास ना करो। जो सामने है वही आपका मार्ग हो गया, पहले उस पर चलो। आपको फिर आपकी अवस्था के अनुसार आपके मार्ग मिलते चले जाएंगे, वैसे गुरु मिलेंगे, वैसा सहयोग मिलेगा और आप निकल जाओगे। लेकिन जब आप एक मार्ग पकड़ने की कोशिश करते हो कि जब तक मैं इस मार्ग का कोई गुरु न मिल जाए, मुझे इस पे मार्गदर्शन न मिले, मैं नहीं निकलूंगा, तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। जो सामने है वही आपका मार्ग है, पहला तो ये याद रखिए। दूसरी चीज, हमें आगे बढ़ने के लिए किसी मार्ग की जरूरत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परमात्मा किसी मार्ग से मिलता है। आपको अपनी परिस्थिति, अपनी अवस्था, अपने ध्यान की अवस्था, अपने यात्रा की अवस्था के अनुसार सारे मार्गों को देखना पड़ता है, हर मार्ग से गुजरना पड़ता है। किसी एक मार्ग से बंधना बुद्धिमानी नहीं। आप इस बात को गांठ बांधो कि आप इस धरती पर किसी मार्ग पर चलने के लिए, किसी की गुलामी करने के लिए, किसी की शिक्षा को फॉलो करने के लिए, किसी को महिमा मंडित करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। आप जीवन से जुड़े हुए हो, जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हो। ऐसे में इस जीवन का आनंद लेने में जब आपके अंदर एक प्यास जगती है कि इस परम आनंद का सोर्स क्या है, तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए भी किसी भी चीज की परवाह न करो, बस उस आनंद के साथ में बढ़ते चले जाओ। एक बात का ख्याल रखिए कि जो यात्रा आपके आनंद को बढ़ा नहीं रही है, बेचैनी बढ़ा सकती है लेकिन आनंद भी बढ़ेगा, उस बेचैनी में भी आनंद होगा। जो यात्रा में आनंद नहीं बढ़ा रहा, जो आपको हंसना नहीं सिखा रहा, जो लोगों के साथ आपको सम होना नहीं सिखा रहा, वो आपका मार्ग नहीं हो सकता। वो आप गलत रास्ते पर हो, आप किसी अहंकार के मार्ग पे आ गए हो, या किसी भटकाव के मार्ग पे आ गए हो, या आप प्रभावित होकर के बस चल पड़े हो। जैसे जैसे आप परमात्मा के नजदीक होते हो, आगे बढ़ते हो, आपका व्यवहार सम होता है। आपके अंदर उसको देखने की, पाने की बेचैनी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके भीतर एक संतोष होगा, एक आनंद होगा कि आप सही मार्ग पे हो। आपके भीतर अगर सवाल उठते हैं कि मेरा मार्ग गलत है, कहीं मैं सही रास्ते से तो नहीं जा रहा, कहीं मैं भटक तो नहीं गया, तो इसी अवस्था से निजात पाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है और आप अध्यात्म के खोजी बने हुए हैं, तो आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। या तो आप बुद्ध हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप बुद्ध नहीं हैं तो बिना गुरु के आप सिर्फ यात्रा की एक्टिंग कर रहे हो, यात्रा नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले एक समर्थ गुरु को ढूंढे। समर्थ गुरु से मेरा मतलब है आपकी जो उस समय की अवस्था है वैसा ही गुरु मिलेगा। तो गुरु के छिद्रान्वेषण से ज्यादा अच्छा होगा कि आप जो मिला है उसके सामने नतमस्तक होकर के इसकी शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ जाए। आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी यात्रा के अनुसार नए नए गुरु आपको मिलते रहेंगे, और सबके लिए स्वीकार्य भाव से आगे बढ़ जाना है। बार बार कहती हूँ, किसी की गुलामी करने के लिए, किसी की महिमा मंडन करने के लिए, किसी चीज को फॉलो करने के लिए आप आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं निकलते। सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सत्य तक पहुंचना। जब तक सत्य तक न पहुंचे तब तक न रुके। जो छोड़ना है छोड़े, जो बदलना है बदले, जो करना है करे, जो मार्ग सामने आए सब पर चले, वो मिल जाएगा। मिलता ही है क्योंकि वो मिला ही हुआ है। ये सारी यात्राएं, ये सारे कोशिशें आपको सिर्फ ये एहसास कराने के लिए है कि आप मिले ही हुए हो, ठहर जाओ। सब करके ठहर जाते हैं हम। इस ठहराव तक पहुंचने के लिए इतना भटकना पड़ता है, लेकिन बिना भटके ठहर जाने की क्षमता हो तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमने कचरा भी बहुत जमा करके रखा है, और इस भटकने से, उस कचरे से छुटकारा मिलता है। और जैसे जैसे उस सारे कचरे से छुटकारा मिलता है, हम स्थिर होते हैं, विचलन रहित होते हैं, और फिर वो तो भीतर है ही, सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हर जगह वही है, और कुछ तो हो भी नहीं सकता। तो बस उस तक पहुंचना नहीं है, उस तक, उसको जान लेने की अवस्था तक पहुंचना होता है, जो बार बार की कोशिशों, भटकावों से आती है। भटकाव मुबारक हो। अगर आप बेचैन नहीं हो, चैन की नींद सो रहे हो और परमात्मा की बातें करते हो, तो आप धोखेबाज हो। उसकी बातें करने वाला, उसको ढूंढने वाला चैन की नींद नहीं सो सकता अगर वो मिला ना हो तो।